बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे ऑपरेशंस के हवाले से। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो एरे ऑपरेशंस पे होगा कि एरे पे हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ जो है अलगोरिथम्स हम पढ़ेंगे ट्रेवर्सिंग के हवाले से, एक्सेसिंग, इंसर्शन, डिलीशन के हवाले से, और बाकी सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है वो एक लेक्चर में तो कवर नहीं हो सकते, इसलिए इनको सेपरेट लेक्चर्स में जो है उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एरे ऑपरेशंस के। हम एरे पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दर्ज झेल ऑपरेशंस है: इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग। तो इंसर्शन क्या है? एरे में कोई भी वैल्यू उसको पुट करना, इंसर्ट करना, दिस ऑपरेशन इज़ कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन। अगर आप एरे से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, एक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू, तो इसको हम डिलीशन कहते हैं। अगर ओल्ड वैल्यू को आप रिप्लेस करते हैं न्यू वैल्यू से, तो इसको हम अपडेशन या अपडेटिंग ऑपरेशंस कहते हैं। अगर आपने वैल्यू को एक्सेस करना है, सारी की सारी वैल्यू को जो है वो ट्रेवर्स करनी है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन, एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या आइटम या वैल्यू को फाइंड करनी है, तो दिस इज़ कॉल्ड सर्चिंग ऑपरेशन। अगर आपने वैल्यूज़ को, एरे में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। मर्जिंग क्या है? दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास एरेज़ है तो उनको एक ही एरे में लेके आना, दिस इज़ कॉल्ड द मर्जिंग ऑपरेशन। तो ट्रेवर्सिंग के लिए कौन सा अलगोरिथम जो है, किस तरह से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं? से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास n वैल्यूज़ है एक एलिमेंट में, एक एरे में n एलिमेंट्स है, n वैल्यूज़ है, तो हम उनको हम एक्सेस किस तरह से करते हैं? उसको हम एक एक्सेस कर सकते हैं फॉर i इक्वल टू, एक सिंपल लूप आप लगाएंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉर लूप लगाना चाहता हूँ, i को मैंने स्टार्ट किया 1 से और ये जाएगा n तक। 1 फर्स्ट एलिमेंट और n जो है लास्ट लोकेशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट। एरे में जितने भी एलिमेंट स्टोर है तो उसकी लास्ट लोकेशन। तो फर्स्ट लोकेशन से लेकर लास्ट लोकेशन तक ये लूप चलेगा। और डिस्प्ले क्या करना है? एरे का नाम है ARR और i उसकी जो इंडेक्स है, या उसको आप कह सकते हैं कि इस लोकेशन है। तो फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, अप टू सो ऑन, और i को हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसी तरह वन डायमेंशनल एरे के जितने भी एलिमेंट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिंग के लिए है या ट्रेवर्सिंग के लिए जो अलगोरिथम है। अलगोरिथम को लिखने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप अलगोरिथम का कोई भी नाम लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी कमेंट्स हो गए, मेरे कमेंट्स हो गए, और उसमें स्टेप्स जो हो गए। तो ये जो कोर स्टेप है वो ये है कि आपने एक सिंपल लूप के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है वो डिस्प्ले करनी है। और लूप हमारे पास उसका जो इंडेक्स है, सबस्क्रिप्ट है, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और i को आपने इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एरे के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे। आप अपडेशन या अपडेटिंग किस तरह से करते हैं कि आप ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से रिप्लेस करें? तो ये देख ले, ARR, दिस इज़ द एरे नेम एंड दिस इज़ द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट है, उसका इंडेक्स है कि कौन से लोकेशन पे है LOC। तो आप उस लोकेशन पे न्यू वैल्यू जो है वो असाइन कर दें। ठीक है, उस लोकेशन को न्यू वैल्यू असाइन कर दे तो ऑटोमेटिकली ओल्ड वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाएगी और उसकी जगह न्यू वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास है अपडेशन का। ठीक है, तो ये इसमें हमने ट्रेवर्सिंग और अपडेटिंग का जो अलगोरिथम्स है वो हमने सीख लिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंसर्शन एंड डिलीशन एट द एंड ऑफ एन एरे। आपके पास एरे है, उसके एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द
ARRA, ये मेरे पास एक एरे है n साइज़ की, तो उसमें से हम इंसर्शन करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर उसमें 2 वैल्यूज़ है, मैं कोई तीसरा वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो अब स्पेसिफिक लोकेशन पे इधर मैंने लिख दिया है एरे ऑफ n। तो n मींस कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ फुल है, उसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ है सिवाय लास्ट वैल्यू की। तो अगर आप एंड पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप उस लोकेशन को, लास्ट लोकेशन है तो लास्ट लोकेशन को, थर्ड लोकेशन है तो थर्ड लोकेशन को, तो उस पे आप जो है नी वैल्यू उसको असाइन कर दें, या कीबोर्ड से आप वैल्यू दे सकते हैं। डिलीशन के लिए भी सेम इट इज़ यही तरीक़ा है कि आप उसको क्या असाइन करें, लास्ट वैल्यू को नल असाइन करें। नल कोई भी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो फिर भी एक वैल्यू है लेकिन नल कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप लास्ट लोकेशन को नल असाइन करें। एंड ऑफ द प्रोसीजर फंक्शन एंड मेथड सेम चीज़ है। एक फ़ंक्शन को आप क्या कह सकते हैं कि रिटर्न कर ले, इस फंक्शन से जो है आपका कंट्रोल रिटर्न हो, तो ये इसलिए मैंने यूज़ किया है। तो ये सिंपल डिलीशन है। एट द एंड एक वैल्यू को आपने डिलीट करनी है, लास्ट वाली वैल्यू को, ठीक है। तो उसको आप किस तरह से डिलीट कर सकते हैं या इंसर्ट उस पे वैल्यू किस तरह से करते हैं, तो लास्ट वैल्यू को, लास्ट जो लोकेशन है उसको आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको नया वैल्यू असाइन कर दें। अगर आप डिलीट करना चाहें तो उसको आप क्या कर दें, नल असाइन कर दें, ठीक है। और रिटर्न प्रोसीजर, रिटर्न मीन्स जो फंक्शन ये कॉल हुआ है उस या ये प्रोसीजर जो है, ये एल्गोरिथम है, ये कंट्रोल रिटर्न करेगा जो जिस फंक्शन ने या जिस एल्गोरिथम ने इसको कॉल किया है, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है या मल्टीपल वैल्यूज़ डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको जो है लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट करनी है, से फॉर एग्जांपल 1 से लेकर n तक, इसी एल्गोरिथम इसी एरे में आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो एक लूप आप लगाए, फार लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, जो भी लूप आप लगाना चाहें, ठीक है। वो आप रिपीट भी लिख सकते हैं कि इसको जो है रिपीट कर दो इस स्टेप को, ठीक है। तो फॉर i इक्वल टू 1 to n इज़ द साइज़ ऑफ द एरे, एंटर वैल्यू टू एरे ऑफ i फ्रॉम कीबोर्ड से आप वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप C++ इम्प्लीमेंटेशन पर करना चाहें तो scanf C में, और अगर C++ है तो आप CN के थ्रू कर सकते हैं। scanf और CN हर लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन पर डिफरेंट है, और इसको आप क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर दें। तो ये कोर स्टेप है कि किस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल वैल्यूज़ के डिलीशन के लिए भी इस तरह से है कि आपने लूप जो है वो n से स्टार्ट करना है, क्योंकि डिलीशन आप लास्ट से करना चाहते हैं। अगर आप स्टार्ट से डिलीशन करना चाहते हैं तो सेम इट इज़ लूप को इसी तरह ही रहने दो, फॉर i इक्वल टू 1 to n। अगर आप एंड से डिलीशन करना चाहते हैं तो फॉर i इक्वल टू n to 0 मीन्स डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, 0 और 1 तक आप जाए या 0 तक जाए, मीन्स सब की सब वैल्यूज़ आपने डिलीट करनी है करते हैं, तो फिर आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आप 3-4 वैल्यूज़ डिलीट करना चाहते हैं या उसमें रहना चाहते हैं, फॉर i इक्वल टू n टू से फॉर एग्जांपल 5, तो 5 तक वैल्यूज़ फिर इसमें से रहेगी, 5 वैल्यूज़, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वैल्यूज़ रहेगी। उसके बाद जो एरे का साइज़ हो वो उस सारी की सारी वैल्यूज़ डिलीट होती जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर इस मैं ये 3 वैल्यू तक इसको रखना चाहता हूँ, तो फिर मैं लिखूँगा फॉर i इक्वल टू 1 to 3, इधर मैं 3 लिखूँगा, 1 से n से लेकर 3 तक ये चले, और i को क्या कर दें, एरे आप i को आप असाइन कर दें नल मीन्स कि आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते, आप जो ओल्ड वैल्यू है उसको नल से रिप्लेस करते हैं। नल्स मीन्स नथिंग, 0 फिर भी एक वैल्यू है लेकिन नल कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इंसर्शन एंड डिलीशन एट द एंड ऑफ द एरे कि आप से 1 डायमेंशनल या सिंगल जो एरे है, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, तो उसमें से आप डिलीशन और इंसर्शन एट द एंड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद ये हमारे पास कोड है सी प्लस प्लस का कोड सी प्लस प्लस आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये हेडर फाइल्स है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। फिर आपके प्रोग्राम में कोई एक न एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन मेन होगा। अगर एक फंक्शन है तो वो मेन फंक्शन है। सी प्लस प्लस में आपका कंट्रोल मेन से स्टार्ट हो रहा है। दीज आर द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स मीन्स के इसमें से जो कोड हम लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी आउट हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया, गेट सी एच हो गया, तो इसमें से कुछ फंक्शंस की जो कोड है, इम्प्लीमेंटेशन कोड हेडर फाइल्स में वो होती है। तो अगर ये हेडर फाइल्स आप ना दे तो फिर ये क्लियर स्क्रीन, सी आउट वगैरह और गेट सी एच ये इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स जो है फिर ये अनरिकग्नाइजेबल है कंपाइलर के लिए। ठीक है, तो इन हेडर फाइल्स के थ्रू ये रिकग्नाइज करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हो गया, ये फंक्शन का एंड है। क्लियर स्क्रीन, आपके पास जो स्क्रीन आएगा रिज़ल्ट वाला स्क्रीन, उस पर अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है, एग्जिस्टिंग कुछ प्रिंटेबल वैल्यूज़ है होते हैं तो उसको ये क्लियर करेगा। और गेट सी एच मीन्स गेट कैरेक्टर, ये आपको ये स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन जो है उस वक्त तक आपको रहेगा जब तक आप कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर ले, मींस ये आपसे कोई कैरेक्टर वैल्यू लेगा। अब इसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक एरे टाइप एरे डिक्लेयर किया जिसकी साइज़ हमने रख लिया है n, और एक हमारे पास एक वेरिएबल i हमने डिक्लेयर किया और उसके डेटा टाइप हमने क्या रख दिए, उसके डेटा टाइप हमने रख लिया है इंटीजर डेटा टाइप। सी आउट एंटर वैल्यूज़ टू एरे, आप एरे को वैल्यू असाइन कर दें तो i इक्वल टू 0, क्योंकि सी प्लस प्लस में एरे जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। एरे का जो इंडेक्स है या सबस्क्रिप्ट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से लेकर 4 तक हमारे पास 5 वैल्यूज़ है, दैट इज़ इक्वल टू एरे ऑफ 5, ये इसकी साइज़ है। तो 0 से लेकर 4 तक, और i को आप क्या करें, इंक्रीमेंट करें। तो 0 से ये कंट्रोल स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा 5 टाइम्स, ये हमसे वैल्यू मांगेगा। cn हमसे कीबोर्ड से वैल्यू दे, और वो वैल्यू किधर असाइन होगी, फ़र्स्ट टाइम 0, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 0 लोकेशन पे आप वैल्यू दे सकते हैं, फिर 1 लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे और 4 लोकेशन पे आप वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये 5 लोकेशंस, और इनको आप जो है वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। सी आउट n, सी आउट स्लैश n मीन्स इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, मीन्स न्यू लाइन पे कंट्रोल जाए। तो ये इंसर्शन के लिए है, इंसर्शन जो अलगोरिथम हमने पढ़ लिया उसके लिए है, और ये ट्रेवर्सिंग के लिए है कि फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक आप जाए, और एरे आप i को आप क्या कर दे, सी आउट कर दे, कंसोल आउटपुट। कंसोल वो ब्लैक स्क्रीन है जिस पे आपको आउटपुट शो होता है। तो सी आउट मीन्स कंसोल आउटपुट, इन सी एन मीन्स कंसोल इनपुट। आप उस ब्लैक स्क्रीन पे इनपुट देते हैं, आपको उस ब्लैक स्क्रीन पे जो है मैसेज डिस्प्ले होता है। तो स्लैश इन और स्लैश टी स्टैंड्स फॉर टैब, इनको हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जो आपके पास स्ट्रिंग है उसी तरह ये बिहेव नहीं करता, उसी तरह आपको डिस्प्ले नहीं देता। स्लैश n मीन्स न्यू लाइन पे कंट्रोल जाएगा, और स्लैश t मीन्स टैब, जिस तरह आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करते हैं तो 8 स्पेसेस 1 टैब के इक्वल है, तो 8 स्पेसेस मीन्स 8 स्पेसेस लेगा। ये इसलिए मैंने दिया है ताकि एरे की जो वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यूज़ आपने दी है वो सेम इट इज़। से फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 और 16 वैल्यू दी है तो आपको ये इस तरह शो हो कि 15 और फिर स्पेसेस हो, 8 स्पेसेस हो, और उसके बाद 16 डिस्प्ले हो। अगर आपने ये स्लैश टी नहीं दिया तो आपको आउटपुट इस तरह से नज़र आएगा, 15 और 16, उसमें दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा। तो ये इंसर्शन के लिए है, इंसर्शन आप इस लूप के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, और ये ट्रेवर्सिंग का जो अलगोरिथम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। डिलीशन एट द एंड आप किस तरह से कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास
डिलीशन आप किस तरह से करते हैं कि आपके पास एरे आप 6 साइज़ 1 2 3 4 5 6, ये मैंने वैल्यूज़ भी इनको इस एरे आप साइज़ 6 को इनिशियलाइज़ कर दी हैं। तो ये सेम इट इज़ हेडर फाइल है, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का स्टार्ट, और ये मेन फंक्शन की एंड जो करली ब्रेसेस है, इधर तक हमारा मेन फंक्शन जो है वो क्लोज़ होता है हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन को क्लियर कर दो। फिर उसके बाद इंटीजर टाइप एरे साइज़ 6 हमने डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज़ भी किया, वैल्यूज़ भी दी 1 से लेकर 6 तक। बिफोर डिलीशन एरे /n न्यू लाइन पे मुझे डिस्प्ले कर दो। तो ये ट्रेवर्सिंग का अगेन कोड है कि एरे के वैल्यूज़ को आप ट्रेवर्स किस तरह से कर सकते हैं। i = 0 to i <6। <6 क्यों दिया है कि आपके पास टोटल 0 से लेकर 5 तक ये चलेगा, 6 नहीं चलेगा, ठीक है। तो एरे आप i और /t टैब दे के मुझे जो है वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दो। और डिलीशन फ्रॉम एंड ऑफ द एरे, सारी की सारी वैल्यूज़ जो है आपने डिलीट करनी है। से फॉर एग्जांपल ये चेक कर ले, फॉर i = 5 से मैंने इनिशियलाइज़ किया, i > 0 और ये 0 तक चलेगा और i - डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। i को डिक्रीमेंट कर दो और हर लूप के एक दफ़ा चलने पे, हर दफ़ा जो है चलने पे क्या असाइन हो, नल वैल्यू असाइन हो। सबसे पहले 5th लोकेशन को नल असाइन होगा, फिर 4th को, फिर 3rd को, फिर 2nd लोकेशन को, फिर 1st को और फिर 0 लोकेशन को। तो 5th से लेकर 0 लोकेशन जो कि हमारे पास 6 वैल्यूज़ बन जाती है, उसको क्या असाइन कर दो, नल असाइन कर दो। तो इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो डिलीट होती जाएगी। अगेन ये किस लिए है, ये अगेन जो है ट्रेवर्सिंग के लिए है। तो एरे से पहले भी, डिलीशन से पहले भी आपने ट्रेवर्स कर दिया और डिलीशन के बाद भी ट्रेवर्स कर दिया, किस लिए, ताकि समझ आ जाए कि हाँ मेरी वैल्यूज़ जो है वो डिलीट हो गई है, ठीक है। तो होप आप लोगों को इधर तक समझ आ गया होगा। इधर तक हमने क्या पढ़ा कि एरे की वैल्यूज़ को आप सिंगल 1 डायमेंशनल एरे, उसकी वैल्यूज़ को आप ट्रेवर्स किस तरह से करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को आप डिलीट किस तरह से करते हैं। डिलीशन फ्रॉम द एंड, नॉट फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। आप स्पेसिफिक लोकेशन पे करना चाहते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। होप आप लोगों को इधर तक समझ आ गया होगा। इसके साथ जो है हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। अल्लाह हाफ़िज़।